उर्दू बाल भारती छठी जमात के लिए इस किताब का आज हम नज़म नंबर 3 वालिदैन का साया ये पढ़ेंगे, जिसके शायर हैं खतील शिफाई। सबसे पहले इनका तारुफ। खतील शिफाई उर्दू के मशहूर शायर और नगमा निगार हैं। शायर यानी शेर लिखने वाले या नज़में लिखने, और नगमा निगार यानी नगमे कहने वाले। उनका असली नाम औरंगज़ेब ख़ान था। असली नाम क्या था उनका? औरंगज़ेब ख़ान। और जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा खतील, ये उनका क्या है? तखल्लुस। वो 24 दिसंबर 1919 को हरीपुर पाकिस्तान में पैदा हुए। उन्होंने अपनी शायरी में मोहब्बत, इंसानियत और ज़िंदगी के खूबसूरत जज्बात को निहायत नर्म और पुरअसर अंदाज में बयान किया। देखिए, खतील शिफाई ने अपनी शायरी में मोहब्बत, इंसानियत और ज़िंदगी के खूबसूरत जज्बात को निहायत ही नर्म और पुरअसर अंदाज में क्या किया है? बयान किया है। खतील शिफाई ने फ़िल्मों के लिए भी खूबसूरत नगमे लिखे। नगमे बोले तो गाने। आपको पता है कि फिल्मों में गाने रहते हैं ना, फिल्मी गाने भी इन्होंने लिखे हैं जो आज भी मकबूल हैं। मकबूल यानी मशहूर। उनकी मशहूर किताबों में मुतरबा, गुज़र गया जो ज़माना और दाग दाग उजाला शामिल है। ये तीनों उनकी क्या है? मशहूर किताबें हैं। उसके अलावा भी और हैं, लेकिन ये तीन ज़्यादा मशहूर है। उनका इंतकाल 11 जुलाई 2001 को लाहौर में हुआ। लाहौर क्या है? ये पाकिस्तान का एक शहर है, और पाकिस्तान क्या है? हमारा पड़ोसी मुल्क है। ठीक है, समझ में आया उनका तारुफ? तो ये था उनका मुख्तसर सा तारुफ। चलिए अब उसके बाद देखेंगे पहली बात। हम पर अल्लाह ताला के अनगिनत एहसानात हैं। जैसे कि हमें पता है कि अल्लाह के हमारे ऊपर अनगिनत एहसानात हैं। हम हमद में भी पढ़ चुके हैं, है ना, और हमें ये बात मालूम है। उसने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, है ना। बेशुमार बोले तो जिनको शुमार नहीं किया जा सकता, यानी जिनको गिना नहीं जा सकता। शुमार करना यानी गिनना, और बेशुमार बोले तो अनगिनत। माँ बाप भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और हमारे माँ बाप भी क्या है? अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जो अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हर वक्त उनकी भलाई चाहते हैं। देखिए, माँ बाप अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। बेपनाह यानी बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है ना, इतनी मोहब्बत तो हमसे करते हैं, और हर वक्त क्या चाहते हैं? वो हमारी भलाई चाहते हैं। जहाँ माँ बाप की मोहब्बत में नरमी और क़ुरबानी होती है, वहीं बाप का प्यार खामोश मगर मजबूत होता है। देखिए, माँ की जो मोहब्बत होती है उसमें नरमी होती है, क़ुरबानी होती है, यानी माँ हमारे लिए बहुत सारी क़ुरबानियाँ देती। सबसे पहले जब बच्चे छोटे रहते हैं, नींद की क़ुरबानी देती, काम जो है तो करती है, अपने आराम की क़ुरबानी देती है, बच्चों को जो है तो ख्याल रखती है। और बाप क्या होता है? बाप का प्यार जाहिर नहीं होता, लेकिन खामोश और मजबूत होता है। बाप का साया हमारे लिए बहुत मजबूत चीज़ है, मजबूत खिला है हमारे लिए, जिसमें हम महफूज रहते हैं। खतील शिफाई ने नज़्म वालिदैन का साया में माँ बाप की मोहब्बत और उनकी अहमियत को सादा और सलीस अंदाज में पेश किया है। उन्होंने इसमें इस नज़्म जो हमारी सिलेबस में शामिल है, वालिदैन का साया, इसमें उन्हें हमारे बाप की मोहब्बत को अहमियत और सादा सलीस अंदाज में कहा है। वालिदैन का साया इस नज़्म को पढ़कर समझते हैं। माँ की गोद और बाप का साया प्यार की जन्नत बनकर आया। देखिए, माँ की जो गोद है और बाप का क्या है? हमारे ऊपर साया है। माँ की गोद और बाप का साया ये हमारे लिए प्यार की जन्नत है, यानी सबसे ज़्यादा प्यार हमको दुनिया में कौन करते हैं? हमारे माँ और बाप। आँख थी जिस दिन हमने खोली, झूला बनी थी माँ की झोली। जब हमने दुनिया में आँख खोली तो सबसे पहले कौन लिया हमारे को? हमारी माँ ने। माँ की जो गोद है हमारे लिए वो झूला बनी। प्यार से हमको चूम रहा था, बाप का दिल भी चूम रहा था। यानी जब हम इस दुनिया में आते हैं तो जितनी खुशी माँ को होती है उतनी खुशी या उससे कहीं ज़्यादा खुशी बाप को भी होती है। तो हमको बाप भी क्या कर रहा था? हमको गोद में लेकर लाड़ कर रहा था, प्यार से चूम रहा था, है ना। बच्चे अपने अब्बा क्या करते हैं? वालिद क्या करते हैं? बच्चों को प्यार से चूमते हैं। आपका दिल भी क्या हो रहा था? झूम रहा था, बहुत खुशी से खुश हो। हम रोए तो उसने हंसाया, माँ की गोद और बाप का साया प्यार की जन्नत बनकर आया। जब हम रोए बचपन में तो उसने क्या किया? हमको हंसाया। कौन? माँ ने और बाप ने। माँ की गोद और बाप का साया प्यार की जन्नत बनकर आया।
हम न किसी से भी डरते थे, रोज़ नई एक ज़िद करते थे, अम्मी चांद की सैर करा दो, अब्बा हमें जहाज़ मंगा दो। जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? बेखौफ होते हैं। उनको जो चीज़ लगती है वो क्या करते हैं? बिला झिझक मांगते हैं, ज़िद करते हैं, रोते हैं। तो जब हम छोटे थे हम किसी से भी ना डरते थे, यानी हम किसी से नहीं डरते थे और रोज़ रोज़ क्या करते थे? एक नई ज़िद किया करते थे। कि कभी क्या करते थे? हम अम्मी को कहते थे कि हमको चांद की सैर करा दो, और कभी अब्बा से कहते थे कि हमको जहाज़ मंगा दो। माँ बाप के सामने ज़िद है ना, अम्मी ये चाहिए, अब्बा वो चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते थे? रोज़ बचपन में भी ऐसी ज़िद किया करते थे। जो कुछ मांगा हमने पाया, माँ की गोद और बाप का साया, प्यार की जन्नत बनकर आए। और हमने माँ बाप से हमारे जो कुछ भी मांगा, जब भी मांगा, वो हमको हमारे माँ बाप ने दिया। माँ की गोद और बाप का साया, प्यार की जन्नत बनकर आए। माँ के प्यार को भूल न जाना, बाप के दिल को तुम न दुखाना, दूर है इनकी शफक़त से जो कितने बड़े बदकिस्मत हैं वो। पहले तो हमने माँ बाप का क्या प्यार होता है दो बंद में हमने देखा। पहले दो आखिरी बंद में क्या कर रहा है? शायर आपको नसीहत कर रहा है कि माँ के प्यार को तुम कभी मत भूलना। जब तुम बड़े हो जाएंगे, जब तुमको माँ बाप की ज़रूरत नहीं रहेंगी, वैसे तो ज़रूरत हर दौर में होती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं हम समझते हैं हमको माँ बाप की ज़रूरत नहीं, अब हम हर काम कर सकते हैं। लोग जो है तो अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं, है ना। तो शायर आपको नसीहत कर रहा है कि तुम कभी भी माँ के प्यार को भूलना नहीं और बाप के दिल को कभी मत दुखाना। देखिए अपने कुरान शरीफ में भी है कि माँ बाप को कभी मत झिड़को, उन्हें जब वो बुढ़ापे को पहुँच जाए दोनों में से कोई एक, तो उन्हें उफ तक ना करो। और कभी भी माँ बाप की आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो है तो आपको नसीहत की जा रही है। दूर है उनकी शफक़त से जो कितने बड़े बदकिस्मत हैं वो, जो माँ बाप की मोहब्बत से दूर हैं, यानी जिनको माँ बाप नहीं है या माँ बाप से जो दूर रहते हैं, तो वो क्या है? बड़े बदकिस्मत हैं कि उनको माँ बाप की शफक़त यानी मोहब्बत नहीं मिली है, वो बड़े बदकिस्मत हैं। उनको नहीं मालूम खुदाया, माँ की गोद और बाप का साया, प्यार की जन्नत बनकर आया। उनको मालूम नहीं है खुदाया, है ना, या अल्लाह उनको मालूम नहीं है कि माँ की मोहब्बत कैसी होती है और बाप का साया क्या होता है, वो इससे महरूम है। तो माँ की गोद और बाप का साया हमारे लिए प्यार की जन्नत बनकर आया है। जन्नत यानी क्या? जिसमें हर चीज़ होती है। जन्नत एक ऐसी जगह है, बड़ा ही प्यारा ठिकाना है जन्नत, कि जिसमें हम जो चाहते हैं हमको वो मिल जाता है। जन्नत देखिए, हमारी सब दुनिया में भागदौड़ काय के लिए चल रही है? अच्छे काम क्यों करते हैं हम? अल्लाह ताला खुश हो जाए और हमको जन्नत में डाल दे। हमारा मकसद जन्नत हासिल करना है ना, आखिरत को अच्छा करना है हमारी। तो इस तरीके से ये प्यार की जन्नत है माँ बाप का साया। तो इस तरीके से इस नज़्म में उन्होंने आपको माँ बाप के वालिदैन के साये की अहमियत बताई है।